हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉडी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर चल रहा था हेल्थ एंड डिजीज यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग। तो स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर को हम आज आगे कंटिन्यूएशन करते हैं इस चैप्टर का। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, यानी कि हेल्थ एंड डिजीज यानी कि जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य एवं रोग, हाँ या ना, DISEASE, यानी कि हेल्थ एंड डिजीज। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, यहाँ पर हमने बात किया था हेल्थ क्या होता है, बेसिकली डिटेल्स हेल्थ की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी, इसको हम काफी अच्छे से डियर स्टूडेंट समझ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, आज हम इसी के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और खास करके जो बीमारी हम पढ़ेंगे आज जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के ऐसे जीवाणु जनित रोग भी बेसिकली पढ़ेंगे जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कुल मिलाकर के दूषित जल और दूषित भोजन, हाँ या ना, दूषित जल और दूषित भोजन में जो बैक्टीरिया ट्रांसमिट होते हैं, और वो बैक्टीरिया जैसे ही हम वो दूषित जल और दूषित भोजन करेंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमारे आंतों में जाएंगे। समझ पा रहे हो, हमारे अंदर जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कुल मिलाकर के कि बीमारी हमारी होगी, कुल मिलाकर के ऐसी बीमारी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दीज आर दी आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। हेडिंग बना लेना स्टूडेंट, आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, हाँ या ना, जिसे क्या बोलते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर एंड फूड, हाँ या ना, डिजीज caused by bacteria present in water and food, हाँ या ना, आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि आहार और जल में उपस्थित जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करेंगे, कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, इसके अंतर्गत यानी जो पहली बीमारी निकल के आती है जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, पहली बीमारी क्या है, टाइफाइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं इसके बारे में चीजें। आज हम डिटेल में तह तक जानेंगे कि टाइफाइड होता क्या है, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, कैसे ठीक होता है। इवन हम ये भी बात करेंगे काफी डिटेल में। तो टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। तो जो स्टूडेंट, जो टाइफाइड होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मियादी बुखार, हाँ या ना, अथवा हम इसी को एक नाम और देते हैं, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, अथवा इसको क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, आंत्र ज्वर बोला जाता है। भाई मियादी बुखार क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो बुखार होता है टाइफाइड में खास करके काफी तेजी से बुखार चढ़ता है। ध्यान देना, जब तक बुखार तेजी से चढ़ेगा, अगर मान लो आपको नहीं पता कि आपके अंदर टाइफाइड बीमारी है, आपको टाइफाइड हो गया है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली नॉर्मली कोई भी पैरासीटामोल दवा लेते हैं जो कि बुखार कम करने वाली दवा होती है, बुखार जो टेम्परेचर आपको थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जब तक असर रहेगा तब तक, जैसे ही उसका असर गायब होगा फिर से क्या होगा, काफी तेजी से चढ़ेगा। मतलब कि इसका बुखार होता है काफी तेजी से राइज करता है, हाँ या ना। अब बहुत तेजी से चढ़ता है तो वहां पर क्या होता है, इसको मियादी बुखार के तरीके से इसको बोलते हैं, मियादी बुखार है। आंत्र ज्वर क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है ये आंतों में पहुंचकर क्या करता है,
ये आंतों में पहुंचकर क्या करता है, खूनी नसूर उत्पन्न करता है। खूनी नसूर का मतलब ब्लडी अल्सर, यानी कि आंतों में पहुंचकर जो आंत की झिल्लियां होती, जो आंत की म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, अंदर की आंतों में जो झिल्ली होती है, उससे क्या करता है, प्रोलिफरेट कर देता है, उसका क्षति पहुंचाने लगता है, आंत की झिल्लियों को क्या करता है, डैमेज करता है। उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, कुल मिलाकर तो उसको डैमेज करेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा, जिससे क्या होगा कि जो व्यक्ति स्टूल पास करेगा, स्टूल में उसकी ब्लड रिलीज होगी, मतलब कि स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग होगी, और आंतों में जो पीड़ा होती है, इसमें ऐठन ऐड करके होती है, आंतों में ऐड करके पीड़ा देखी जाती है, जिस वजह से इसको हम आंत जड़ बोलते हैं। हाँ या ना। तो डियर स्टूडेंट, आपने इनका मतलब जाना। थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो टाइफाइड की बीमारी है ये किस बैक्टीरिया से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, सल्मोनेला, सल्मो सल्मोनेला टाइफी। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। हाँ है ना। यानी कि सल्मोनेला टाइफी से कौन सा बीमारी होता है, टाइफाइड बीमारी। इसी का बैक्टीरिया का एक नाम और हम इसको बोलते हैं, कहीं बुक्स में नोट डाउन दिखा भी गया है, इसको बोलते हैं इबरटेला टाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, दोनों नाम जानेंगे, इसको और किस नाम से जानते हैं, इबरटेला टाइफी भी कहा जाता है। हाँ है ना, इबरटेला टाइफी, इबरटेला, इबरथेला टाइफी, कुल मिलाकर के इबरथेला टाइफी बोला जाता है। हाँ है ना, इबरथेला टाइफी भी कहते हैं। तो इस बीमारी में बेसिकली कहने का मतलब कि होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है सल्मोनेला टाइफी अथवा इबरटेला टाइफी, इबरथेला टाइफी, ये कहाँ होते हैं, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में पाए जाते हैं, फूड एंड वाटर में उपस्थित होते हैं। ध्यान से देखना, दूषित जल और दूषित भोजन में डियर स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, पाए जाएंगे। जब तुम दूषित जल दूषित भोजन करोगे तो ये भोजन भाई तुम्हारे, समझ पा रहे हो, भोजन के साथ ये भोजन तुम्हारे आंतों में जाएंगे। हाँ या ना, अरे भाई कूदोगे तो स्टमक से आंतों में न लोगे, आंतों में ही तो जाएगा, तो वहां से बैक्टीरिया तुम्हारे आंतों में पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है। अब पहुंचने के बाद क्या करता है, नॉर्मली 21 दिन या एक हफ्ते में ही खास करके 21 दिन तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 21 दिन क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, मतलब कि इसको ठीक होने में कितना दिन लगता है, 21 डेज के आसपास का समय लगता है। इसके अलावा जब ये बैक्टीरिया तुम्हारी आंतों में इंटर कर जाएंगे, समझ पा रहे हो, लगभग लगभग 1 वीक्स के आसपास क्या होता है, एक हफ्ते के आसपास, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा जाता है डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हफ्ते में क्या करता है, इसका मेन सिम्टम है, ध्यान देना, इसके सिम्टम्स की बात अभी कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में क्या होगा, बहुत तेजी तेजी बुखार आएगा। हाँ है ना, फीवर बहुत तेजी तेजी आएगा, बुखार काफी तेज आएगा। बुखार के साथ साथ इसमें क्या होगा कि सुस्ती होगी। हाँ है ना, बुखार आएगा पहले वीक्स में। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है। क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, सिर दर्द होगा। सिर दर्द के अलावा इसमें भूख भी नहीं लग सकती, समझ पा रहे हो, भूख लगने में परेशानी, मतलब भूख भी नहीं लगती, कुछ खाने का मन भी नहीं करता। इसके अलावा इसमें क्या होगी भाई, सिंपल सा सुस्ती बना रहेगा, एकदम सन्नाटा रहेगा कुल मिलाकर के। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये जीवाणु इस तरीके से क्या करते हैं, शुरुआती अवस्था में क्या करते हैं, ये लक्षण उत्पन्न करते हैं, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, समझ पा रहे हो, कमजोरी होती है, ये सभी क्या होते हैं, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। हाँ या ना। इसके बाद क्या होता है, ध्यान देना, इसके बाद ये बैक्टीरिया जो होते हैं जिसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, ये तुम्हारी आंतों में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाते हैं, है ध्यान देना, इंटेस्टाइन में पहुंच करके क्या करते हैं, यानी कि आंत में पहुंचकर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, आंतों में पहुंचकर क्या करते हैं, समझ पा रहे हो, ब्लडी अल्सर उत्पन्न करते हैं। हाँ या ना, जिसको हिंदी में कहते हैं खूनी नासूर, समझ पा रहे हो कि नहीं, खूनी नासूर उत्पन्न करते हैं। हाँ या ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लडी अल्सर, ब्लडी अल्सर उत्पन्न करते हैं, ब्लडी
अल्सर उत्पन्न करते हैं। ब्लडी अल्सर मीन्स जो स्टूल पास होता है उसमें कभी कभी ब्लड भी आने लगता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोला जाता है, इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी इस टाइफाइड का इतना तेज ड्यूरेशन इन्फेक्शन इतना ज्यादा तेजी हो जाता है, इसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा सीवियर, खास करके उस कंडीशन को सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं। जब इसका इन्फेक्शन काफी सीवियर हो जाता है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी सही समय पर अगर इलाज नहीं मिला तो आंत जो होती है वो क्या होती है, पॉलीफरेट कर जाती है, मतलब आंतों में पॉलीफरेशन स्टार्ट हो जाता है। सोचिए इतना खतरनाक। आंतों में पॉलीफरेशन का मतलब कि आंतों में छेद हो जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इस बीमारी के कारण क्या हो सकता है, अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं मिला तो इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है, पॉलीफरेशन हो सकता है। हाँ है ना, पॉलीफरेशन इन इंटेस्टाइन क्या हो सकता है, पॉलीफरेशन हो सकता है। पॉलीफरेशन मीन समझ सकते हो आप कितना खतरनाक सिचुएशन, आंतों में छेद होना, समझ पा रहे, आंतें क्या करती है, पॉलीफरेट कर जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब ऐसा होता है, जब समय पर सही टाइम पर उसको सही इलाज नहीं मिल पाता है तो ये दिक्कत आपका टाइफाइड के केस में बन जाता है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक, काफी, समझ पा रहे हो, काफी दर्दनाक भरा हो सकता है। समझ पा रहे हो, तो कुल मिलाकर के ये बेसिक एकदम चीजें हैं टाइफाइड के बारे में, समझ पा रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आपको पता भी होगा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सब में बुखार होता है, तो टाइफाइड में भी बुखार होता है। शुरुआती अवस्था में हमको नहीं पता चलता कि हाँ भाई टाइफाइड ही है। जब उसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं, जब उसका टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट, जिससे पता चलता है कि टाइफाइड का सीवियर इन्फेक्शन कितना ज्यादा बड़ा है। और आपको पता होगा, आप सब जब भी विडाल टेस्ट कराते हैं, यानी कि समझ पा रहे हो, कुल मिला के विडाल टेस्ट क्या है, जरा सा जान लो। विडाल टेस्ट भाई ऐसा टेस्ट होता है जो टाइफाइड के परीक्षण में किया जाता है, यानी कि जो सल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया है, इनको जानने के लिए व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, यानी कि टाइफाइड परीक्षण का नाम क्या है, सबसे पहले तो उसकी बात कर लें। टाइफाइड टेस्ट को क्या बोल रहे हैं, टाइफाइड परीक्षण को क्या बोल रहे हैं हिंदी में, बिडाल टेस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको बिडाल टेस्ट बोला जाता है, जानते रहना इंपॉर्टेंट है। इसी टेस्ट के जरिए हम ये पता कर पाते हैं कि व्यक्ति में टाइफाइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। हाँ है ना, हो सकता है कि टाइफाइड की रिपोर्ट भी आपके पास हो, आपने जांचें भी करवाई हैं, आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि जब हम जांच करवाते हैं तब हमको टाइफाइड पॉजिटिव निकलता है। ऐसा क्यों, तो डियर स्टूडेंट ऐसा क्यों आपको बता देते हैं क्यों टाइफाइड पॉजिटिव निकलता है। क्योंकि कुछ न कुछ बैक्टीरिया हमेशा पड़ा ही रहता है, थोड़ा मात्रा में रहता ही, हो सकता है उस स्लाइड पे रहे, जिससे पॉजिटिव आने की प्रायिकता ज्यादा होती है, तो वहां पर पॉजिटिव लिख दिया जाता है। लेकिन वहां पर खासियत क्या होती है ये देखना होता है कि वहां पर जब भी आप रिपोर्ट अपना टाइफाइड का, यानी कि विडाल टेस्ट का रिपोर्ट जब भी आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में खासियत क्या होगी, ध्यान से देखना। एक चीज आप बहुत कॉमन पाएंगे यहाँ पे, आपको क्या सभी रिपोर्ट में, खास करके यस टाइफी, यस टाइफी लिखा, ओ टाइफी, पैरा यस टाइफी, हाँ है ना, इन सभी का रेशियो दिया रहता है, कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट है, पाए जा रहे हैं। अगर समझ सपोज करो यस टाइफी, ओ टाइफी, पैरा टाइफी, अगर दोनों का रेशियो बढ़ा हुआ है, समझ पाए, दोनों रेशियो अगर बढ़े हुए हैं, वहां पे बोल देते हैं डबल टाइफाइड। कुल मिलाकर के टाइफाइड क्या है, वहां पे ज्यादा सीवियर हो गया है। तो इस अवस्था में इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर एंटीबायोटिक्स नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला, तो टाइफाइड का इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। तो ये बात होती है, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। हाँ है ना, तो इसी के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर लिखा भी होता है पॉजिटिव, हाँ है ना, पॉजिटिव लिखा होता है। और नॉर्मली देखा जाए तो जो भी, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपना टेस्ट कराओ, विडाल टेस्ट आप जब भी कराओगे आपको पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा, कुछ मात्रा में बैक्टीरिया हो सकता है स्लाइड पे हो, कहीं ना कहीं पाया जाता है, कुछ मात्रा में दिखाई दे देता है तो पॉजिटिव। और हो सकता है टेस्ट सही से नहीं किया जा रहा है ना, ये भी डिपेंड करता है किस तरीके से रीजन डाला जा रहा है, रीजन के ऊपर निर्भर करता है कितना, समझ पा रहे हैं, ये चीजें होती है। तो ये चीज आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको, हाँ ध्यान देना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसको जानकारी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके टाइफाइड के लिए। तो इसमें बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना कि पहले वीक में क्या हो रहा है, सेकंड वीक में क्या होता है। सेकंड वीक में आपको पता है ये क्या होता है, पहले हफ्ते में तो बुखार सिर दर्द ये सब होगा, दूसरे हफ्ते में क्या होगा, ये
बैक्टीरिया जो होते हैं आंतों में पहुंचकर प्रोलिफरेशन स्टार्ट करना, मतलब कुल मिलाकर के आंतों में पहुंचकर ब्लडी अल्सर उत्पन्न करते हैं, ऊतकों को कुल मिलाकर के क्षतिग्रस्त करते हैं। कौन से ऊतकों को? आंतों की जो मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस की बनी होती है, यानी कि उसी लेयर को क्या करते हैं, उसको प्रोलिफरेट करते हैं, उसको डैमेज करने का काम करते हैं, जिससे ब्लडी अल्सर उत्पन्न होता है। ये चीज आप जानते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। साथ करके और एक बात आप जान लेंगे, कुछ दिनों में ही, ध्यान देना, अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन तेजी हो गया तो बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है, कुछ दिनों में ही उधर और धड़ भाग में लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। ये चीज आप जानेंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि अगर टाइफाइड काफी ज्यादा दिन का होगा तो कुछ दिनों में आपको एक चीज दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? लगभग सेकंड वीक्स के एवं बात कर रहे हैं कहानी, यानी टाइफाइड ज्यादा बढ़ गया सेकंड वीक्स के बाद 2 हफ्ते के बाद की कहानी। तो कुछ दिनों में क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, समझ पा रहे हो क्या दिखाई देता है? यानी कि उधर, यानी कि एब्डोमिनल रीजन में, और उसके अलावा धड़ पर, हमारे पास सीने पर, उधर और धड़ में क्या दिखाई देते हैं, रेड स्पॉट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? रेड स्पॉट, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। हाँ या ना, लाल चकत्ते भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। कहां पर? पेट अथवा सीने वाले भाग में। हाँ या ना, पेट और सीने वाले भाग में क्या दिखाई दे सकते हैं, लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। किस बीमारी में? टाइफाइड की बीमारी में। और ऐसा होता कब है, ऐसा कब होता है? हमने बताया कि ऐसा लगभग सेकंड वीक्स के एवं, यानी कि 2 हफ्ते का टाइफाइड जब हो गया, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, तो वहां पर ये चीजें क्या होती है, दिखाई देती है। ध्यान देना। हाँ या ना डियर फ्रेंड, आई होप आपको चीजें बहुत डिटेल में तक समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जैसा कि आपको एक चीज अभी से क्लियर कर लेना चाहिए। जब भी ट्रीटमेंट की बात होगी डियर स्टूडेंट, तो भाई ट्रीटमेंट, यानी कि ये पहली बात तो बैक्टीरिया से हो रहा है। टाइफाइड की बीमारी है, किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से हो रहा है, जिसका नाम नहीं है साल्मोनेला टाइफी है, इधर थैला टाइफी जिसको बोल रहे हैं। अब भाई टाइफाइड यानी बैक्टीरिया से जब हो रहा है तो इसके लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए, समझ, उसके अगेंस्ट जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन हो, ऐसी दवाएं जो बैक्टीरिया के जीवाणु को अगेंस्ट हो, जिसको बोलते हैं प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, खास करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आपने इसका नाम सुना भी होगा, साइप्रोफ्लॉक्सासिन। हाँ ना, साइप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन से एंटीबायोटिक? क्लोरोम क्लोरोम फिनिकॉल। ध्यान देना, क्लोरोम क्लोरोम फिनिकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ना, मुख्य रूप से 2 एंटीबायोटिक जो आपके बुक्स में भी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लोरोफेनिकॉल नामक। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्लोरोफेनिकॉल नामक एंटीबायोटिक का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक का डोज देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब टाइफाइड का इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो इसको इंजेक्शन के फॉर्म में, ध्यान देना, इंजेक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, समझ पा रहे? आईवी आईवी माध्यम से, यानी कि इंट्रावेनसली इंजेक्शन के माध्यम से आपके नसों में, हाँ या ना, नसों में दवा भर करके आपको क्या करते हैं, देते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है, समझ पा रहे? क्योंकि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना होता है। किस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना होता है? साल्मोनेला टाइफी। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं रोकेंगे ग्रोथ को, आगे बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसको टैबलेट फॉर्म में डोज देते हैं, अगर जल्दी काम कराना है तो इसको इंजेक्शन फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, आईवी के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है नॉर्मली। ध्यान से देखना। तो इसके अलावा खास बात क्या है, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा कभी कभी टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स का, अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से, बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से, जैसे एक डॉक्टर को दिखा रहे थे तो वो डॉक्टर को कुछ दिन तक दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को, फिर तीसरे डॉक्टर को, ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपने टाइफाइड का इलाज करवाया, तो उस केस में आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दें। उस केस में टाइफाइड को ठीक होने में टाइम लगता है, यानी ठीक भी नहीं हो सकता है वहां पर
रेजिस्टेंट डेवलप कभी 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 अलग अलग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते करते बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंट डेवलप होने से क्या होता है कि दवा कहीं से काम ही नहीं करती, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। इस वजह से जब भी टाइफाइड हो हमेशा ओनली वन डॉक्टर से इलाज कराएं जो आप इसको अच्छा मानते हैं। बट खास करके एमबीबीएस वाले डॉक्टर से अगर आप इलाज कराएंगे तो वहाँ पे जल्द प्रायिकता हुई ठीक हो। लेकिन नॉर्मली सिंपल सा बहुत बड़ा डिजीज बहुत बड़ा रोग ऐसा नहीं है, लोग वो बना देते हैं कुल मिला करके। अगर सही समय पर ये डोज इनको दिया जाए एंटीबायोटिक्स का, हाँ या ना, तो चीजें ठीक हो सकती हैं, बहुत जल्दी वे में ठीक हो सकती हैं। तो समझ पा रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए टाइफाइड टोटल इसको बोलते भी है 21 दिन का दवा करवाइए, मतलब 21 दिन तक आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं 21 डे तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंटीबेसिक पीरियड ही 21 डेज है, यानी कि 21 दिन तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा होता है इंटेस्टाइन में। अगर हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वो खत्म भी हो गए तब भी कुछ बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में रह सकते हैं, जिसकी वजह से 21 दिन का समय लगता है इसको ठीक होने में। कौन सी बीमारी डी स्टूडेंट? टाइफाइड की बीमारी, हाँ है ना। तो ये चीजें रही है, मतलब जो भी हमने चीजें आपको बताई ये टाइफाइड के बारे में काफी डिटेल में काफी तक जानकारियां रही। आई होप आपको टाइफाइड के बारे में समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और हम बात करते हैं एक चीज, आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स है ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बातें बताए जाने रहे हैं। खास करके आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जो टाइफाइड आप जो पढ़ते हैं, टाइफाइड के बाद वहां पर कहानी किसके बारे में दी है, वहां पर एक कहानी दी गई है टाइफाइड मैरी के बारे में। ध्यान देना आपके बुक में, यानी कि वहां पे बताया है टाइफाइड टाइफाइड मैरी के बारे में, हाँ या ना। टाइफाइड मैरी यानी कि जिनको कहा जाता है, जिनका नाम क्या है? मैरी मेलन। क्या नाम है? मैरी मेलन। अब मैरी मेलन क्या है? ध्यान देना, मैरी मेलन एक लेडी है, एक लेडी है जो एक कुक वर्कर इनको बोल सकते हैं। ये कुक क्या है? कुक वर्कर है। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से देखना। ये मैरी मेलन क्या है? एक कुक वर्कर है। कुक वर्कर मतलब खाना बनाने वाली, हाँ या ना। इनके बारे में काफी डिटेल में काफी अच्छी कहानी आपके एनसीईआरटी में, केवल इनका नाम दे करके हटा दिया गया, इनका नाम दिया है बस। तो इनकी कहानी थोड़ा सा हम जानते हैं, आखिर इनका नाम क्यों एनसीईआरटी बुक में जिक्र किया है, ध्यान देना। और एक चीज बुक में लिखा भी है एनसीईआरटी में कि ये टाइफाइड मैरी जो है, ये टाइफाइड की क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर के रूप में वाहक इनको कह सकते हैं। टाइफाइड की क्या है? ये वाहक है। वाहक क्या है भाई? आखिर इनको टाइफाइड का वाहक क्यों कहा जा रहा है? मैरी मेलन को, यानी कि टाइफाइड जिसको मैरी, दो नाम, इसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं, इसको मैरी मेलन इनका नाम ही है। इनको टाइफाइड मैरी बोलते हैं। क्यों टाइफाइड मैरी बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? वेक्टर है, वाहक है किसकी? टाइफाइड की। यानी कि टाइफाइड की बीमारी इनको खुद को, यानी कि खुद मैरी मेलन को टाइफाइड की बीमारी कभी हुई थी, जिससे उनके इंटेस्टाइन में टाइफाइड का बैक्टीरिया था, लेकिन उनको टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है उनके आंतों में रहता था, लेकिन उनको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता था, यानी कि उनको बीमारी नहीं होती थी। कुल मिलाकर के उनके ऊपर कोई असर ही नहीं कर पाता था बैक्टीरिया। समझ पा रहे, उनकी बॉडी उसके प्रति समझ पा रहे लड़ना सीख गई थी, जिसके लिए उसका नॉर्मल इम्यूनिटी का एक हिस्सा मान ली थी। कुल मिलाकर के वहां पर टाइफाइड के बैक्टीरिया जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। कुल मिलाकर उनके आंतों में रह रहे थे, निवास बना रहे थे, जिससे वो क्या होता था, जिससे वो जहां जहां खाना बनाती थी, समझ पा रहे हो, जहां जहां घर में, खास करके हमने बताया भी आपको एक चीज, ये कुक वर्कर है। कुक वर्कर मतलब खाना बनाने वाली, समझ पा रहे हो। जो खाना जहां जहां बनाने जाती थी, जहां पर खाना बनाती थी, क्या होता था भाई? क्या होता था? अब उनका जो भी खाना वो बनाते थे, बनाने के बाद जो लोग खाना उनका खाते थे वो सभी क्या होते हैं? टाइफाइड से ग्रसित हो जाते थे। समझ पा, ध्यान देना, वो सभी जो थे टाइफाइड बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, जो भी उनका खाना खाता था, है ना। जिससे डेवलपमेंट आपको जानकर हैरानी होगी, जिससे परिवार, पूरे परिवार में बहुत सारे मेंबर टाइफाइड की बीमारी की वजह से डेथ कर जाते थे, बहुत ज्यादा संख्या में। अगर इनकी कहानी की बात करें, टाइफाइड मैरी की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस इनकी वजह से बात करें तो
ये टाइफाइड मैरी की कारण बहुत सारे लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर के जहां जहां खाना बनाने जाते थे, समझ पा रहे हो, एक दो हफ्ते सब कुछ ठीक रहता था, उसके बाद जैसे ही टाइफाइड का उनमें सीवियर इन्फेक्शन होता था तो पूरे फैमिली में ही सभी को टाइफाइड, समझ पा रहे, एक तरफ से कोई मेंबर ऐसा नहीं बचता था कि इनको टाइफाइड ना, जो जो उनका खाना खाता था सबको टाइफाइड हो जाता था। अब जैसे ही टाइफाइड सबको हो जाता था, वो खाना बनाना छोड़ देती थी, कहीं और शिफ्ट हो जाती थी। कुल मिलाकर के इनकी भी देखा जाए विशेष प्रकार से टाइफाइड मैरी जो थी, जिनको मैरी मेलन बोला जाता है, इनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इनको पता लास्ट में चल भी गया था कि हाँ हम भाई टाइफाइड के वहां गए, इनको क्या पता कि हम ही टाइफाइड फैला रहे हैं। समझ पा रहे, थोड़ा गलती इनकी ऐसी है कि हो सकता है इन्होंने साफ सफाई ठीक से ना बरता हो, समझ पा रहे भाई, तभी तो फैला, क्योंकि आपको पता है ये अधिकतर स्टूल्स के जरिए रिलीज होंगे, सिंपल सी बात है। अब हो सकता है सही से हैंड वॉश ना हुआ हो, जिससे उन्होंने आटा गूंथा हो, बहुत सारा आटा गूंथा हो, जब आटा गूंथा हो तो हो सकता है उनके नाखून वगैरह में बैक्टीरिया, समझ पा रहे हैं, सब में टाइफाइड बैक्टीरिया कुछ मात्रा में लगे रहे, उन्हें सही से हाथ को वॉश नहीं किया, हैंड वॉश नहीं किया, जिससे क्या होगा, जिससे बैक्टीरिया कहाँ पे चला गया, समझ पा रहे, आटे में गया, उससे जो आटे को खाए, जो रोटी बना के भाई जो खाएंगे, जाहिर सी बात है सबको क्या होगा, टाइफाइड की बीमारी जो भी थी, सिंपल सी बात है, सबको कौन सी बीमारी होती थी, टाइफाइड की बीमारी। अब जिसमें ये जहां जहां जाती थी, जहां जहां खाना बनाने जाती थी, सभी को क्या हो जाता था, टाइफाइड की बीमारी हो जाती थी। लास्ट में इनको गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया, ध्यान देना, लास्ट में इनको लॉक जेल में भी डाला गया, जिनकी उनको सजा भी सुनाई गई थी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर के टाइफाइड मैरी का मतलब कि बहुत लंबी कहानी है, जहां जहां जाती थी, मतलब भाई लोग घर वाले सब भी नहीं कर पाते थे, आखिर उनको कैसे पता कि आखिर टाइफाइड आखिर हमको हुआ कैसे, घर वाले चीज पता नहीं कर पाते थे। लास्ट में जाकर के एक सज्जन के यहाँ गए, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने ये चीजों को देखा, जिससे उनके घर में जब टाइफाइड की बीमारियां होने लगी तो उन्होंने खुद समझ पाया, खुद उन्होंने मैरी मेलन का ब्लड निकलवाया, मैरी मेलन के ब्लड से चीजों को आइसोलेट विडाल टेस्ट हुआ, जिससे पता चला कि भाई टेस्ट होने से पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है कि मैरी मेलन के ब्लड में किस बैक्टीरिया है, टाइफाइड का बैक्टीरिया निवास कर रहा है। तो जिस वजह से इनको गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारे लोगों की जान गंवानी पड़ी थी मैरी मेलन के कारण। बहुत भरी कहानी है, खास करके बताया, समझ पाए, टाइफाइड मैरी, जिसकी वजह से इनको किस नाम से जाना जाता था, टाइफाइड मैरी, इनका पूरा नाम क्या था, मैरी मेलन। हाँ या ना, आई होप डियर स्टूडेंट आपको टाइफाइड के बारे में काफी डिटेल में तक समझ में आया होगा। टाइफाइड में इतना ही आपको पढ़ना है। अगर हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा एक बीमारी और आप पढ़ लें, नहीं तो साथ के साथ लगे हाथ इसको भी निपटा लें। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी, और खास करके ये जो बीमारियां हम बात कर रहे हैं, ये भी बीमारी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी बीमारी जो होती है किससे होती है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से ही होती है, जिसका नाम क्या है, जठर सूज। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये भी जो होती है बीमारी को मिलाकर के साल्मोनेला बैक्टीरिया स्पीशीज से ही होती है। अगली बीमारी क्या है, हमने बात कर रहे हैं जठर शोध। और ये भी बीमारी जो खास करके है, जो ये भी बीमारी किसके कारण हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कुल मिलाकर के आहार तथा जल में उपस्थित है बैक्टीरिया, समझ पा रहे हैं, आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। ऐसे जीवाणु जो बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे जीवाणु जो आहार और जल में उपस्थित होने के बाद, जब भी हम जल ले रहे हैं, जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हाँ या ना, भोजन कर रहे हैं, तो पानी भोजन कहाँ जा रहा है, हमारे अंदर जा रहा है ना, इंटेस्टाइन में जा रहा है भाई, जाहिर सी बात है, वो हमारे अंदर जाकर क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सरल सा कहानी है, ध्यान से देखो। तो अगला जो रोग है कुल मिलाकर के, जिसको हिंदी में कहते हैं जठर शोथ, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, जठर शोथ के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ध्यान देना, राइटिस, जहां पर भी आइटिस शब्द लग जाए तो ध्यान से देखना उसका मतलब क्या होता है, दैट इज द
इन्फ्लामेशन, कहानी एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो गैस्ट्रो मीन्स कुल मिलाकर के रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि किससे संबंधित है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेशन से संबंधित है, डाइजेशन से क्या है, रिलेटेड है, पाचन से संबंधित है गैस्ट्रो वर्ड। ध्यान देना, एंटेराइटिस टर्म किससे संबंधित है, एंटेराइटिस टू द इन्फ्लामेशन। किस एंटेराइटिस जहां पर भी लग जाए, ध्यान देना, आइटिस सब जहां पे लग जाए, आइटिस का मतलब होगा क्या, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब कि वहां पर क्या, उसका संक्रमण बढ़ गया है, जिससे क्या होगा, वहां पर स्वेलिंग वगैरह देखा जा सकता है, जिसको हम इन्फ्लामेशन, संक्रमण तेजी से पीक पर है, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और कहां पर इन्फ्लामेशन होगा, तुम्हारे गैस्ट्रिक सिस्टम में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुल मिलाकर के ये चीजें देखी जाएंगी। कुल मिलाकर के एक चीज और खास करके ये जो होता है, ये भी बीमारी जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम बोल रहे हैं, ये भी बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला स्पीसीज, टाइफी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो सल्मोनेला स्पीसीज बोलते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सल्मोनेला, ध्यान देना, सल्मोनेला स्पीसीज के, ध्यान देना, सल्मोनेला स्पीसीज के बैक्टीरिया से होती है बीमारी। सल्मोनेला जाति के जीवाणु से ये भी बीमारियां होती हैं। सल्मोनेला जाति के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्हीं से जो ये बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, जठर शोथ जिसको हम बोला करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। किस बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला स्पीसीज के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जठर शोथ की बीमारी उत्पन्न करते हैं। और ये सल्मोनेला जो स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं, ये कहाँ होंगे, कंटामिनेटेड, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। समझ पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मीन्स दूषित जल और भोजन में उपस्थित होते हैं, हाँ या ना। और करते क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करते क्या है, आखिर करते क्या है, कुल मिलाकर के इसके कारण भी क्या होता है, यानी कि इसकी सिम्टम्स जो होते हैं, इसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसके कारण भी क्या होता है, ज्वर उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, बुखार आता है, ज्वर आता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ध्यान देना, वमन, हायना, उल्टी वगैरह देखा जा सकता है, हायना वमन हो सकता है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, दस्त लग सकता है, हायना दस्त भी लग सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, उधर सूल हो सकता है। कुल मिलाकर के कभी कभी इसमें और खास बात क्या है, वही चीज जैसे टाइफाइड में था, आंत जड़, यानी कि जिसको आंत में पीड़ा होती है, समझ पा रहे हो, आंत में कभी कभी इसमें पीड़ा भी देखी जा सकती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ये भी कुल मिलाकर के भाई जब सल्मोनेला स्पीसीज के बैक्टीरिया से हो रहा है, सल्मोनेला जाति के जीवाणुओं से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, बुखार उत्पन्न करेगा, उल्टी भी आ सकती है, दस्त भी लग सकता है, समझ रहे हो, दस्त भी हो सकता है इसमें, और कभी कभी आंतों में पीड़ा भी हो सकती है, समझ लो, इसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। कुल मिलाकर के तुम्हारे पाचन तंत्र से संबंधित है। लेकिन इसको शामिल मत करना किसमें, इसको शामिल मत करना भाई, इसको शामिल मत करना कॉलरा में, इसको कॉलरा मत बोल देना, इसको कॉलरा मीन्स डायरिया मत बोल देना, समझ पा रहे हो, जिसमें बार बार जाना पड़ता है, लोटा लेके भागना पड़ता है, इसमें भी भागना पड़ सकता है, इसमें भी दस्त लग सकती है, लेकिन ये बीमारी किस स्टेज से है, साल्मोनेला से हो रही है, ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये भी जो फैल रहा है बीमारी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और दूषित भोजन करने से, जहाँ समझ पा रहे, दूषित जल और दूषित भोजन में जो जीवाणु होंगे वो कौन से होंगे, जीवाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्मोनेला स्पीसीज के जीवाणु होंगे, सल्मोनेला जाति के जीवाणु होंगे। और ये जीवाणु कहाँ जाएंगे, तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाकर क्या करते हैं, कुल मिलाकर के बीमारी उत्पन्न करते हैं, भोजन के साथ जाते हैं और करते क्या है, समझ पा रहे हैं, ज्वर होता है, बुखार आता है, उल्टी आ सकता है, तो दस्त लग सकता है, कुल मिलाकर के गैस्ट्रिक सिस्टम को क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, कभी कभी आंतों में पीड़ा होती है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, दो रिलेशन पर कुछ टाइफाइड के जैसा, लेकिन इसमें टाइफाइड के मुकाबले बुखार इसमें कम होता है, जबकि टाइफाइड में बुखार काफी तेजी से, काफी पीक पर आता है, तो ये चीज
खास है इसमें, ध्यान से देखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना। खास करके अभी डेवलपमेंट तक जो भी हम बीमारी पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो अभी तक जो बीमारी हमने पढ़ा यानी कि टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये जो भी बीमारी है इसमें जो सिम्टम है कॉमन है, ध्यान देना। उसमें भी बुखार था, टाइफाइड में भी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी बुखार था, उसमें भी सिर दर्द, इसमें भी सिर दर्द, समझ पा रहे हैं, उसमें भी आंतों में पीड़ा हुई, इसमें भी आंतों में पीड़ा हुई, हाँ या ना। अंदर क्या रहा, उसमें बुखार ज्यादा तेज रहा, टाइफाइड में इसमें बुखार कम रहा, लेकिन इसमें क्या रहा, दस्त लगा। किसमें लगा दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। और कभी कभी टाइफाइड में भी दस्त लग सकता है, ये चीज आप जानते रहना। कभी कभी उसमें भी दस्त लग सकता है, बैक्टीरिया का सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो ये चीज आप चीजें जानते रहना। उसमें भी कमजोरी होगी, इसमें भी कमजोरी होगी, समझते, उसमें भी थकान होगा, इसमें कमजोरी, थकान, वीकनेस, भूख न लगना। ये आप कोई भी बीमारी आए अगर आपके एग्जाम में, आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अपने कॉमन सेंस लगा सकते हैं, समझ पा रहे हैं, कॉमन सेंस लगा करके सिम्टम आप बना के लिख सकते हैं, कुल मिला के बता सकते हैं। सिर दर्द, कमजोरी, समझ पा रहे, बार बार थकान हो रहा, जिससे भूख न लगना, ये सभी कॉमन सिम्टम होते हैं। कोई भी बीमारी हो, सब में क्या होता है, ये कॉमन सिम्टम देखा जा सकता है, ध्यान से देखना। खास करके समझ पा रहे हैं डिजीज में, इस चैप्टर में, तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट बीमारी आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, वो कौन सी बीमारी है, यानी कि हैजा के बारे में, जिसने बात किया, जिसको इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं, ध्यान देना। थर्ड बीमारी हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो थर्ड बीमारी पढ़ने वाले हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, हैजा की बीमारी। कौन सी बीमारी है, हैजा की बीमारी, जिसको बोला जाता है कॉलरा। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, कॉलरा के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं भाई, ये हैजा की बीमारी यानी जो कॉलरा होता है ये कैसे होता है। खास करके ये भी जो बीमारी होती है कंटामिनेटेड, ध्यान देना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मीन्स दूषित जल और दूषित भोजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। और ये जो बीमारी होती है दूषित जल, दूषित भोजन में, और उसमें तो सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला बैक्टीरिया थे, लेकिन इसमें बैक्टीरिया चेंज है, ध्यान से देखना। इसमें जो जीवाणु है उनका नाम अलग है, इसमें जो जीवाणु होते हैं जिनका नाम वाइब्रियो कॉलोरी, कौन से जीवाणु होता है, ध्यान से देखना, वाइब्रियो कॉलोरी से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, वाइब्रियो कॉलोरी, वाइब्रियो कॉलोरी से होता है, ध्यान से देखना। वाइब्रियो कॉलोरी नामक बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, ध्यान से देखना, वो कॉलरा की बीमारी, जिसको हैजा बोला जाता है। किस बैक्टीरिया से होता है, वाइब्रियो कॉलोरी से होता है। समझ पा रहे हो, बैक्टीरिया कहाँ पे उपस्थित होते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और दूषित भोजन करने से। ध्यान देना, कितनी सारी बीमारी सोचो होती है, सोचो कितनी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप सही साफ सुथरा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे साफ सुथरा, तो सोचो कितनी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो आज जब भी आपको फर्ज बनता है कि आप क्या करें, साफ पानी पिए, मतलब स्वच्छ खाना खाएं, खुली हुई चीजें आप अवॉइड करें, देश के लिए देखा जाए तो। एक चीज और आप ये चीज जानना चाहते होंगे, आखिर ये बैक्टीरिया को लाता कौन है। एक चीज आपको हमने इसकी क्लियर थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसमें खास करके एक भी चीज इसकी भी नहीं करेंगे, आपको लास्ट तक सब चीज बताते जाएंगे। ध्यान, थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है लेकिन चीजें काफी डिटेल में होंगी, काफी तक होंगे खास करके। तो आप ये चीज जानना चाहते होंगे खास करके, जो ये बीमारियां हो रही है, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कौन कंटामिनेट कर रहा है, यानी कंटामिनेशन आखिर कर कौन रहा है, ध्यान देना। इनका कंटामिनेशन आखिर आखिर कर कौन रहा है भाई, इसकी बात कर रहे हैं। कंटामिनेशन करता कौन है, कंटामिनेशन करता कौन है, समझ पा रहे कि नहीं। यानी कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, समझ पा रहे हैं, उसको लेके जा कौन रहा है, समझ पा रहे हैं, उसका वाहक कौन है, कैरियर कौन है। तो उसका वाहक कौन होता है, हाउस फ्लाई होती है हमारी। हाउस फ्लाई मतलब समझते हो, घरेलू मक्खियां भैया, घरेलू मक्खियां। घरेलू मक्खी जो होती है ना, माछी जिसको तुम बोलते हो, वो क्या होती है, वो होती है वाहक, यानी कि ये क्या होती है, घरेलू मक्खियां वेक्टर होती हैं भैया, वेक्टर यानी कि वाहक होती है। और वाहक का मतलब ले जाने वाला, ढोने वाला, क्या ढोने वाला, पैथोजन, समझ पा रहे हैं।
जहां पे सपोज करो मक्खी बैठ गई तो उस चीज को खाने से, समझ लेना, दिमाग में सोच लेना एक चीज, अगर इस पर मक्खी बैठी, अगर हम इसको खाएं तो समझ जाना कि इसमें कितने सारे पैथोजन हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब जिसपे मक्खी बैठ जाए उसको हम खाना ही छोड़ दें, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हैं? बेसिकली देखा जाए तो वो कहानी है उसके ऊपर अगर बात करें, क्योंकि जो मक्खियां होती है ये अलग अलग जगहों पर बैठती हैं, बहुत सारी जगहों पर, स्टूल पर भी बैठ रही है, जहां पर जितना भी कचरा है वहां पर भी बैठ रही है, जिससे क्या होता है कि इनके जो टंग होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, इनके जो हाथ होते हैं, समझ पा रहे, पैरों में बहुत सारे पैथोजन को लेकर टालती है। सपोज करो कचरे पर बैठी, बहुत सारे पैथोजन लेके उड़ी, अब आपका जो भी फूड मटेरियल था, समझ लो वहां पे बैठ गई, अब वहां पे जो भी उसके पैर में पैथोजेंस लगे थे, जो भी पैथोजेंस, जो भी रोग कारक लगा था, सपोज करो कोई भी बैक्टीरिया लगा हो, वो आपके भोजन में गया कि नहीं गया, आपके खाने पे बैठी, आपने इसको खा लिया, भाई आपको पता ही नहीं चला, आपने उड़ा दिया माछी को, आपको क्या पता कि वो कितना पैथोजन लेके आई है। तो इस तरीके से क्या करना है, समझ पा रहे हैं, हमको बचना है मक्खी से। सोचो कितना खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करती है। टाइफाइड उसको वाहक का काम करती है, कैरियर कुल मिलाकर काम करती है, वेक्टर का काम जिसको बोलते हैं वो कौन करता है, घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई क्या करती है, बेसिकली टाइफाइड की यानी कि वाहक होती है, उस कुल मिलाकर के उस टाइफाइड की बीमारियां जो लेके जाने वाला, उसके सामने टाइफिक पैटर्न, पैथोजेंस को ले जाने वाला जो है, तो क्या है, ध्यान देना, हाउस फ्लाई वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपकी केवल टाइफाइड के बैक्टीरिया को लेके जाएगी, भाई बहुत सारे पैथोजन को ले जा सकती है, जो भी पैथोजन उसके पैरों में लगेंगे सबको ले जाएगी। आप जान सकते हैं एकदम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, भाई इसमें क्या मतलब बहुत सारी चीजें। आई होप आपको चीजें काफी डिटेल में, काफी तह तक समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बात करें थे कलरा के बारे में, तो कलरा वाला पैथोजन भी ट्रांसफर कर सकती है, ध्यान देना, ऐसा मत समझना कि केवल टाइफाइड वाला। तो भाई सिंपल सी बात है, कलरा का जो हो रहा है यानी कि वेब्रियो कॉलोरी, वेब्रियो कॉलोरी मतलब कॉमा शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, ये भी याद लेखा क्लास 11th की ये चीजें हैं, ध्यान देना। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया उसको कॉलोरी बैक्टीरिया होते हैं। जो सल्मोनेला टाइफी ये सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रॉड शेप के दिखाई देते हैं, इसी जानते रहना, एक कैसे होंगे, कॉमा शेप होंगे। और ये जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, कॉलेरा की बीमारी उत्पन्न करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट, यह भी ध्यान देना। यह भी हमने बताया कि भोजन में पचने कंटामिनेशन फूड एंड वाटर से हो रहा है, ये चीज कॉमन, ये भी चीज है, जितने भी भोजन से संबंधित है वो सभी क्या कर रहे हैं, भोजन को ही दूषित कर रहे हैं, पानी को दूषित कर दे रहे हैं, दूषित जल, दूषित भोजन करने से बीमारियां हो रही है। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, ऐसे आपको सब में कॉमन मिल रहा है, ध्यान देना, जीवाणु का नाम ले जाना, ये सिंपल सी बात है। और इससे होता क्या है, ध्यान देना, इस जीवाणु से होता क्या है, इससे फिर होता क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दस्त लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बार बार लोटा लेके भागना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे, समझ पा रहे हैं, दस्त लगता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अतिसार, अर्थात इसको अतिसार भी बोलते हैं, दस्त अर्थात इसको अतिसार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतिसार। देखो आपको हिंदी भी बता दे रहे हैं, ध्यान से चीज ध्यान से देखना, इसको हम अतिसार बोलते हैं, अर्थात दस्त, अर्थात इसको अतिसार बोला जा रहा है। अतिसार का मतलब सिंपल सी बात है, इसको हम डायरिया का कहते हैं डियर स्टूडेंट, डायरिया के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम डायरिया भी बोला करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, डायरिया होता है। डायरिया का मतलब आपने सुना भी होगा, डायरिया भैया जब बरतिया जाते हैं तो क्या करते हैं, समझ पा रहे हैं, बर्दिया में जाते हैं तो बहुत सारा छेना वाना मिलता है ना, खा लो तो 12-13 छेना ऐसे ही। इसके अलावा क्या करते हो आप, फुल्की चाउमीन चाट सब कुछ उसमें मिक्सअप हो जाता है, तेजी 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 सब चलने लगता है। अब सोचो इसमें कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, उस समय याद ही नहीं रहता कि बैक्टीरिया है कि क्या है, उस समय केवल छेना दिखता है बस, केवल समझ पा रहे हो, बहुत तेजी 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 खा ले जाते हो, पता ही नहीं चलता है। और क्या कर देते हो आप, नागिन डांस, समझ पा रहे हो, अगर आप नागिन डांस कर दिए तो ठीक हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पच जाएगा। अगर आप बस पूरा खा खा कर के सो गए, और कह रहा है तो सुबह आपको भगना ही भगना है,
सब लोटा लेके तब भागोगे, समझ पा रहे हो, तो वही होगा आपको, डायरिया हो जाएगा उसमें, समझ पा रहे हो, आपने सबको हुआ होगा नॉर्मली, सब लोग इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। अरे भाई बातों से कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, पहले बताओ, सिंपल सी बात है, अतिसार होगा कुल मिलाकर डायरिया उत्पन्न होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रचंड डायरिया। ध्यान देना, प्रचंड शब्द यूज कर सकते हैं, प्रचंड डायरिया होता है, प्रचंड डायरिया बार बार लोटा लेके भागेंगे, प्रचंड डायरिया होगा, प्रचंड दस्त लगता है, ये चीज आप जानते रहना। और एक चीज कॉमन इसमें खतरा क्या होता है, कुछ ही घंटों में, ध्यान देना, कुछ ही घंटों में शरीर से कई लीटर जल निकल जाता है। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, कुछ ही घंटों में क्या होता है, कुछ ही घंटों में शरीर से, ध्यान देना, शरीर से कई लीटर के आसपास, कई लीटर जल, सोचो कई लीटर पानी तुम्हारे शरीर से ही निकल गया, सोचो। अब भाई इतना कई लीटर पानी अगर तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा तब क्या होगा, तब भाई एकदम त्वचा सूखी हो जाएगी, ध्यान से देखना, एकदम त्वचा सूखी हो जाएगी, सोचोगे पता नहीं फालतू क्यों हो गई बराती माँ के, समझ पा रहे, ट्रांसफर कर दिए होते तो ऐसा नहीं होता। तो आज से आपको एक कॉमन फार्मूला बता देते हैं, जाना खूब खाना, जितना मन करे उतना खाना, लेकिन समझ पा रहे हैं, जब डांस वांस कर दोगे ना, जो डांस करते हैं समझ लेना, समझ लो उसमें फायदा भी है, नुकसान नहीं, फायदा बहुत ज्यादा है, समझ लो। अब आप इस चीज से बचना है तो जब डांस करोगे, सिंपल सी बात है, बॉडी वर्क करेगी, उस समय जो भी खाना रहेगा सब डाइजेस्ट जल्दी होगा, समय जूस वगैरह बहुत तेजी से निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूस कितना भी तुमने खाया है तो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम उतना नहीं होगी, समझ पाए ये चीज, तो ये चीज होगा, कुल मिलाकर के त्वचा बेचारी एकदम सूखी हो जाएगी, इसके एकदम सूखने लगेगी। इसके अलावा ठंडी भी लगती है इसमें भाई, ठंडी तो लगेगी ही, ठंडी लगती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, समझ पा रहे हो, झुर्रीदार, यानी कि ठंडी और झुर्रीदार हो जाती है त्वचा, सूखी और ठंडी भी हो जाएगी और झुर्रीदार हो जाती है, कैसी होती है, झुर्रीदार हो जाती है, कौन दूर झुर्रीदार त्वचा इसके एकदम झुर्रीदार हो जाती है, समझ पा रहे हो, क्योंकि पानी ही निकल गया ना शरीर से, कई लीटर पानी हो गया, आंखें जो होती है धंस जाती है, समझ लीजिए, आंखें जो होती है धंस जाती है, धंसने का मतलब भैया आंखें बैठ जाती है, थोड़ा कमजोरी होने के कारण ये चीज देखा जाता है, ध्यान देना, पेशियां अकड़ जाती हैं, पेशियां अकड़ जाती हैं, कुल मिलाकर के जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती है, अकड़ने लगती है, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द भी होता है, अकड़ने लगती है। अगर ध्यान देना, बहुत सीवियर हुआ कंडीशन, सही समय पर इलाज नहीं मिला, रोगी बेहोश भी हो जाता है, रोगी क्या हो जाता है भाई, बेहोश हो जाता है। अगर समय पर रोगी को उपचार, उचित उपचार, मुख्य रूप से अगर बात करें, समय पर उचित उपचार रोगी को अगर नहीं मिला तो रोगी को मृत्यु भी हो जा सकती है, ध्यान देना, रोगी की मृत्यु भी हो जा सकती है, खास करके बहुत खतरनाक बीमारी, अब ये भी मतलब इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, समझ पाया है, लोग नींबू पानी पी कर सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, तो भाई सही समय पर अगर आप नींबू पानी रतीब खाए थे तो रतीब के लिए कुछ में जब खाए थे तो भाई ठीक ही होगा, तब क्या डायरिया, क्या ही डायरिया होता है, समझ पा रहे, बाद में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इसके आईवी फ्लूइड लगाते हैं ना, सिंपल सी बात है, आईवी ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, कहते हैं कि आईवी लगा रहे तुरंत ग्लूकोज इनको दो, कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है ना बॉडी में, अगर वाटर की कमी हुई, अगर तब आपको बाहर से मीडियम से नहीं दिया गया तो त्वचा सूखी पड़ ही रही है, सोचो त्वचा सूखी पड़ गई, आंखें धंसने लगती हैं, कितने खतरनाक सिम्टम अपने आप में, खास करके समझ पा रहे, झुर्रीदार, सूखी, ठंडी भी लगेगी, धंस भी जाती है तो जिससे पेशियों में अकड़न हो जाती है, रोगी का सही समय पर इलाज नहीं में बेहोश भी होता है, सही समय पर इलाज नहीं, मृत्यु भी हो सकती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। इसके अलावा ब्लड में, ध्यान देना, रुधिर में जल तथा लवण, समझ पा रहे हो, वही चीज इसमें करा जाता है, इसका ट्रीटमेंट की बात कर ले, खास करके रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण आदि क्या क्या करना जाता है, घोल चढ़ाया जाता है, ध्यान देना, यानी कि इस बीमारी में कैसे घोल चढ़ाया जाता है आप इसको जानते रहना। रुधिर में, ध्यान से देख लो एक चीज, रुधिर में क्या करते हैं, रुधिर यानी कि तुम्हारे ब्लड में किसका घोल, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज का घोल और किसका घोल, ग्लूकोज और कुछ मात्रा में लवण, कुछ मात्रा में ग्लूकोज और लवण, लवण, लवण यानी कि साल्ट का, हाँ या ना, किसका,
साल्ट का क्या करते हैं, घोल चढ़ाते हैं। ग्लूकोज और नमक का क्या करते हैं, यानी कि साल्ट का क्या करते हैं, घोल आपको क्या करा जाता है, चढ़ाया जाता है भाई, चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अगरबत्ती लेके उतारेंगे, आपको चढ़ाएंगे। चढ़ाने का मतलब आपके आईवी फ्लूइड के जरिए इंटर करेंगे, आपके नसों में कैनुला लगाएंगे। कैनुला लगाने के बाद क्या करेंगे, आपको होता है ना ग्लूकोज लगा दिया, ग्लूकोज भैया 1 बोतल चढ़ेगी, 2 बोतल चढ़ेगी, सोचा कितना कई बोतल चढ़े। समझ पा रहे हो, जितना शरीर जरूरत हो उतना चढ़ाव पड़े, अगर ना चढ़ेगी दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जरूरी है। इसी वजह से क्या दिया जाता है, लवण और ग्लूकोज का घोल बना करके चढ़ाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें काफी तक समझ पा रहे होंगे। और इसमें मेडिसिन क्या दिया जाता है, खास करके अगर बात करें तो मेडिसिन, इसमें जो दवाई दी जाती है वो कौन सी दवा होती है, सिंपल सी बात, आप बार बार आप चीज जान पा रहे होंगे। अगर बीमार से संबंधित है बीमारी तो एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, इसमें दिया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। क्या एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया से संबंधित रोग को समझ पा रहे हैं, बैक्टीरिया जनित बीमारी है तो एंटीबायोटिक ना देंगे। तो हाँ या ना, आई होप आपको चीजें बहुत डिटेल में तक समझ में आई होंगी। एक चीज यहाँ पे अभी हमने बताया था, ग्लूकोज और समझ पा लवण का घोल देते हैं। एक चीज और जान लेना इसमें, नॉर्मली इस घोल को हम नॉर्मली अपने घर पर भी बना सकते हैं, हाँ या ना। यानी कि सिंपल सा क्या करना होता है, सिंपल से क्या करना होता है, आपको 1 लीटर पानी लेना होता है। 1 लीटर पानी में क्या करना पड़ता है आपको, 2 चम्मच नमक, अगर ज्यादा पानी है तो 1 लीटर है तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी डाल दो, उसको बॉयल कर दो, उबाल दो। बॉयल करने के बाद समझ पा रहे हो, उसको ठंडा कर दो, उसको छान करके इसको पियो तुम। समझ पा रहे हो, तुमको समझ पा रहे हो कि नहीं, ध्यान देना। पियोगे तो क्या होगा, तुमको ग्लूकोज नहीं चढ़ाना पड़ेगा। अगर सही समय पर तुमने ये चीज उपयोग कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो समझ पाए, तुम ग्लूकोज चढ़ाने से, तुमको कैनुला लगवाने से तुम बच जाओगे। तुमको कैनुला नहीं लगाएंगे तब, हाँ या ना, ये चीज जानते रहना डियर स्टूडेंट, आप इसको कर लेना। कभी चीजें आपको दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम गर्मी में देख भी सकते हैं। समझता है, बहुत सारा दिक्कत है, गर्मी बढ़ाता ही रहता है, तो बढ़ाता ही रहता है तो छिनवा बहुत रहता है, तो छिनवा बहुत रहता है तो कौन ही मानेगा भाई। अरे भाई, मानने वाली चीज ही नहीं, पहली बात है तो खींचो खुद, अब खींचो तो अपना भी व्यवस्था करके रखो। खींचने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम खींच के बस पड़े रहो, तो खींच के पड़ो मत, लोटो। अरे लोटो मतलब लाइन डांस करो, क्या होगा, बच जाएगा ना। और लोग क्या करते हैं, एकदम इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे, समझता है बहुत ज्यादा ही ओवर डोज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा खींच लेते हैं कुल मिला। अरे भाई खाना खाने की बात कर रहे हैं, कुछ और मत समझ लेना। देखो, तो ये चीज आपका सिंपल सा रहा होता है। इसके अलावा अभी हमने बता भी दिया, इस घोल आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और एक घोल आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करता है, ओआरएस घोल, हाँ या ना, ओरल डिहाइड्रेशन। ओरल डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करता है। इसको क्या करते हैं, उबालते हैं, सेम चीज, पानी 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर पानी में इस पैकेट को डाल देते हैं फाड़ के, हाँ या ना, उसको उबाल लेते हैं, उबाल करके ठंडा कर देते हैं, छान करके फिर समझ पा रहे हो, पीना पड़ता है इसको, समझ पा रहे हो, छान करके पीना पड़ता है। इसके अलावा मार्केट में इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत सारा चीज आ रहा है, इसका वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो कलेरा के बारे में। ये चीज आप फील करो, ध्यान देना, ये चीज बीमारी को फील करो, खास करके इससे क्या होगा, आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, ध्यान देना। आई होप माइक देखो बंद भी हो गया था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें काफी डिटेल में काफी तक समझ में आएंगे। तब भी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट। और एक चीज आप जान लेंगे, यहाँ पर जैसे हमने अभी जो पढ़ा, ये बीमारी जो थी ये किसने थी कि भोजन में, ध्यान देना, भोजन तथा जल में उपस्थित, भोजन तथा जल में उपस्थित बीमारियां थी। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, ये कैसे थी, ये आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग था। आहार तथा जल में उपस्थित
हमने पढ़ लिया है, समाप्त हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हवा में उपस्थित, एयर में प्रेजेंट, ऐसे कौन से जीवाणु होते हैं जो हवा में उपस्थित हो रहने का कारण एयर में उत्पन्न होकर हमको बीमारी उत्पन्न करते हैं, है ना। हवा के माध्यम से हमारे शरीर में, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में क्या करते हैं, इंटर होकर बीमारी उत्पन्न करते हैं, है ना। आई होप आपको डिटेल में समझ पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। आज के लिए इतना करते हैं क्योंकि माइक भी बंद हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट। अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज और कॉमन चीज यहाँ पे आप फील करना, जैसे अभी माइक बंद हो गया, सोचो कितना स्लो आवाज आ रहा होगा। ये चीज आपको पूरा फुल करके देखना पड़ेगा, ध्यान देना। देख सोचो माइक से काफी चीजें होती हैं जो सरल हो जाती हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब आवाजें साफ नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स।